जय माता दी। सब जानते हैं कि कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से सभी को हर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पर क्या आप जानते हैं कि वहां जो 3 पिंडियां मौजूद हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और मां महाकाली की, वो तीनों वैष्णो नहीं है, बल्कि वहां एक चौथी शक्ति है जो वैष्णो देवी कहलाती हैं। मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज मैं आपको उन्हीं की कथा बताने वाला हूं। जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई हैं। वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं। लेकिन जब हम मां को माता वैष्णो कहकर पुकारते हैं तो उन माता वैष्णो की यहां कोई पिंडी या तस्वीर नहीं है। माता वैष्णो यहां अदृश्य रूप से मौजूद हैं। फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण यह है कि माता यहां अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने रामायण काल के दौरान लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस बारे में एक कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम के तट पर पंडित रत्नाकर के घर में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इस कन्या को यह पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब ये देवी त्रिकुटा राम को पति रूप में पाने के लिए अपने पिता से तपस्या की अनुमति लेकर समुद्र तट पर तपस्या करने चली गईं। सीता जी के हरण के बाद जब भगवान श्री राम सीता जी को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे, तब यहां भगवान श्री राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई और तब देवी त्रिकुटा ने भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने की अपनी इच्छा उनसे प्रकट की। तब भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है और मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब उनसे बहुत प्रार्थना की, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा और तब अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। फिर समय बीतता गया और जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया और वे देवी त्रिकुटा के पास आए। लेकिन भगवान श्री राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने उनसे कहा कि देवी, भारत के शीर्ष पर त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा कल्कि अवतार होगा, तब मैं कलयुग का अंत करके वहां आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में वहीं रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। आप भी धर्म का पालन करने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी कीजिएगा। भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्त के हर दुख को दूर करके उनकी झोली भर रही हैं। इन्हीं माता वैष्णो ने रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए नवरात्र मनाने का निर्णय लिया था और इसी संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ भी करते हैं। भगवान श्री राम ने भी वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा मां वैष्णो की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा तभी से वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई और सदा के लिए अमर हो गई। अगर मां का बुलावा आएगा तो आप भी निश्चित तौर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। तब ये बात याद रखिएगा कि जब आप तीनों पिंडियों के दर्शन करें तो वो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली हैं, जिनके साथ एक चौथी शक्ति मां वैष्णो देवी वहां मौजूद हैं और उनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं हिमांशु शर्मा। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।